Today we will discuss about transverse relaxation. आज हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को हम दूसरा नाम देते हैं स्पेन रिलैक्सेशन। जिस तरह हम लैंगिट्यूडनल रिलैक्सेशन को हमने दूसरा नाम दिया था कि इसे हम स्पेन लेटस रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, तो हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को स्पेन रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेन रिलैक्सेशन कैसे कहते हैं, तो स्पेन रिलैक्सेशन का मतलब है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, और जब स्पेन लेटस रिलैक्सेशन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये लैंगिट्यूडनल रिलैक्सेशन की बात करती हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन कर लेंगे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन की। तो इससे पहले वाली लेक्चर भी में भी हमने पढ़ा था कि इस तरह हमारे साथ लैंगिट्यूडनल मैग्नेटिक होती है और मैग्नेटाइजेशन, और इसी साइड पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होती है। ठीक है, ये हमारे साथ होगी लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ये होगी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होती है कि यहाँ पे हमारे साथ प्रोटॉन स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, तो जब स्पिनिंग करते हैं तो इसके साथ एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि जब प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद प्रोटॉन स्पिनिंग करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, जब इसकी स्पिनिंग सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, प्रोटॉन की स्पिनिंग सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एन फेज है। ठीक है, जब प्रोटॉन की जो स्पिनिंग होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, तो हम इसे कहते हैं कि दिस प्रोटॉन आर एन फेज विद ईच अदर। ये प्रोटॉन हमारे साथ एन फेज है। ठीक है, जब एन फेज होते हैं प्रोटॉन, तो एन फेज वाली प्रोटॉन की हमारे साथ क्या होती है, एन फेज वाले प्रोटॉन की हमारे साथ जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, स्ट्रांग ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो हमारे साथ सेम फ्रीक्वेंसी वाले एन फेज प्रोटॉन होते तो इसकी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ क्या होती है, वो सेम होते हैं। ठीक है, जब ये तो सेम फ्रीक्वेंसी पे बेशक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एन फेज होते हैं स्ट्रांग में, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो हमारे साथ है वो स्ट्रांग है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम आरएफ पल्स को बंद कर लेते हैं, आरएफ पल्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो इसके साथ क्या होती है कि यहाँ पे मौजूद प्रोटॉन जो स्पिन कर रहे थे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एन फेज, तो इसमें अब ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि इसकी जो सेम फ्रीक्वेंसी है वो अब अलग अलग हो जाती हैं। सम प्रोटॉन विल लॉस देयर एनर्जी। ठीक है, जो प्रोटॉन होते वो अपनी एनर्जी को लॉस कर लेते हैं, तो इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन विल बी चेंज इन दिस केस। सो जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो जो एन फेज थे, जब फ्रीक्वेंसी सेम थी तो हम इसे एन फेज कहते थे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई क्योंकि प्रोटॉन जो है वो उन्होंने कुछ प्रोटॉन ने एनर्जी को लॉस किया है, तो इसके साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साथ एन फेज वाली भी ख़त्म हो जाती है और इसकी डी फेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ने एनर्जी को लॉस किया था तो इसके साथ डिफेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब
ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की एन फेज सेम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मतलब ख़त्म हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाती है, जब हमने आरएफ पल्स को स्विच ऑफ कर लिया, इससे पहले हमारे साथ फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम थी और एन फेज थे प्रोटॉन। जब हमने आरएफ पल्स को स्विच ऑफ कर लिया तो इसके साथ क्या हो गया कि ये सेम फ्रीक्वेंसी एन फेज ये कन्वर्ट हो गया डी फेजिंग में। ठीक है, अब जब डी फेजिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे मौजूद प्रोटॉन इस तरह डी फेजिंग हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये डिफेजिंग हो जाती है, डिफेजिंग प्रोड्यूस हो जाती है इन दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, तो इसके साथ हमारे साथ ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में रिडक्शन आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन आ जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ क्या होगी, रिकवरी। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन हो जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिकवरी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन बन गया है। क्योंकि ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन आ जाती है तो हम इसे नाम देते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन का। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन आ गई है क्योंकि यहाँ पे जो एन फेज वाले प्रोटॉन थे, सेम फ्रीक्वेंसी वाले प्रोटॉन थे जिसके साथ एनर्जी इंक्रीज थी, ज़्यादा थी, तो इसके साथ अब एनर्जी लेस रह गई है और उन्होंने डिफेजिंग इख्तियार कर ली है। ठीक है, वो डिफेजिंग मतलब कि जो एन फेज मूवमेंट कर रहे थे, स्पिनिंग कर रहे थे, वो अब डिफेजिंग इधर उधर भागना शुरू कर लेते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाती है कि ये जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है इसकी रिडक्शन हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रिड्यूस हो जाती है, इस तरफ आ जाती है। जब ये रिड्यूस हो जाती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन तो हमारे साथ क्या हो जाती है, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की इंक्रीजमेंट आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जब हमारे साथ डिफेजिंग हो जाते हैं तो डिफेजिंग हमारे साथ रिलेटेड है स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड के साथ। ठीक है, डिफेजिंग, अब ये डिफेजिंग हमारे साथ रिलेटेड है स्टैटिक और स्लोली जो फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड है, स्लोली इंट्रिंसिक, तो इसके साथ ये रिलेटेड होती है। जो डिफेजिंग है वो हमारे साथ रिलेटेड होती है स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड के साथ। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो इसके अपोजिट मतलब इसके आसपास जो सराउंडिंग में होती, यहाँ पे हमारे साथ एक स्लोली एक स्टैटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफेजिंग प्रोड्यूस कर लेती है। तो डिफेजिंग इज रिलेटेड टू स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड, जिसकी वजह से हम ऐसे नाम देते हैं स्पिन रिलैक्सेशन की। ठीक है, अब रीज़न का पता चल गया कि स्पिन रिलैक्सेशन हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो डिफेजिंग हो जाती है हमारे साथ एन फेज से डी फेज हो जाती हैं, तो ये रिलेटेड है हमारे साथ स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, थोड़ा सा स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इसके साथ ये रिलेटेड होती है। इसकी वजह से हम ऐसे स्पिन रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ आएंगे कि इसको हम प्रॉपरली किस तरह डिफाइन कर लेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि जब हम रिडक्शन आ जाते हैं, ठीक है, रिडक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि रिडक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारे साथ है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ठीक है,
इसे हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन to reduce to its original value is called transverse relaxation। ठीक है, तो हम ऐसे बोथली डिफाइन कर सकते हैं कि एक में हमारे साथ रिडक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ठीक है, और दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जो टाइम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ने लिया किस लिए, रिडक्शन के लिए, कि ये रिड्यूस हो जाए टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इसी को हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब शॉर्टली ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन का ये है कि हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बना था। ठीक है, तो ये इंक्रीज था। ठीक है, ये पीक पे था, ये इंक्रीज था, ये रिकवरी में था। ठीक है, और हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जीरो था, ये जीरो था। जब ये फ्लिप हुआ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ख़राब हो गई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेट, और ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की जीरो थी, तो इसकी अब दूसरी पोजीशन हो गई फुल, मतलब ये पीक पे हो गया। लेकिन जो कुछ भी होता है तो वो अपनी रिकवरी की तरफ ज़रूर जाता है, तो ये क्या कर लेता है, ये कुछ टाइम के लिए ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में रह जाता है, लेकिन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में इतना वक्त नहीं गुजार सकता, ये अपनी रिकवरी की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन दोबारा अपनी रिकवरी में आ जाता है, मतलब ये रिकवर हो जाता है, प्रोटॉन इसकी तरफ दोबारा आ जाते हैं, तो ये रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं। और इसके ओरिजिनल पोजीशन तो जीरो था इससे पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि ये रिड्यूस हो जाता है, इसकी रिडक्शन को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। इसकी ओरिजिनल पोजीशन जीरो थी, कुछ भी नहीं था, तो इसकी वजह से इसकी डिफिनीशन है कि द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू रिड्यूस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि वो टाइम जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लेता है कि वो रिड्यूस हो जाए, वो टूवर्ड्स द जीरो आ जाए, तो इसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम शॉर्टली इसको उस तरह डिफाइन करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, जिस तरह डायग्राम हमने बनाया था लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन के लिए, इस तरह ये हमारे साथ जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैग्नेटिक वेक्टर थी ये हमारे साथ थी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, इट्स मीन कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ पीक पे थी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जीरो थी। ठीक है, अब जब इसमें रिडक्शन आ जाती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, तो क्या होता है कि दूसरी स्टेप में हमारे साथ बोथ में आ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्मॉल आ जाता है, इसमें जो मैग्नेटिक वेक्टर था वो स्मॉल हो गया था क्योंकि इसकी रिडक्शन स्टार्ट थी। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पीक पे नहीं था, लेकिन इसके साथ कुछ एनर्जी थी क्योंकि मैग्नेटिक वेक्टर इसी साइड पे था, और इसके साथ साथ जिस तरह इसकी रिडक्शन हो जाती तो इसके साथ साथ इसकी रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन भी कुछ ना कुछ रिकवर हो गया था। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन थी वो फुली रिकवर हो गई थी, वो पीक पे आ जाती है इस तरह। ठीक है, जो वेक्टर था वो फुली रिकवर हो गया था, और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इसी स्टेज पे हमारे साथ जीरो था, डिक्रीज था। ठीक है, इक्वल टू जीरो था। ठीक है, अब हम प्रोटॉन जिस तरह एन फेज कर रहे थे उसकी भी डायग्राम को थोड़ा सा ड्रा कर लेंगे कि वो किस तरह एन फेज थे। पहले प्रोटॉन हमारे साथ जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में होते हैं तो वो हमारे साथ इस तरह एन फेज थे।
ठीक है। जिस तरह हमने बात यहाँ पे कर ली कि यहाँ पे हमारे साथ पहले एन फेज थे, इसकी सेम फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन थी वो हमारे साथ स्ट्रांग थी, ठीक है। जब हमारे साथ यहाँ पे सराउंडिंग में एक्सटर्नल थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड था, तो इसकी वजह से इसकी जो एन फेज है, सेम फ्रीक्वेंसी है, वो डी फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी फेज की वजह से हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ प्रोटॉन किस तरह थे, प्रोटॉन एन फेज थे, एन फेज, ठीक है। यहाँ पे अब जब डी फेजिंग स्टार्ट कर लेते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे साथ इस तरह तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये हमारे साथ अब आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। आउट ऑफ फेज मतलब डी फेजिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एन फेज थे, सेम फ्रीक्वेंसी पे ये हमारे साथ स्पिनिंग कर रहे थे। जब इस सराउंडिंग की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डी फेज हो गए थे, मतलब कि आउट ऑफ फेज हो गए थे, तो इसकी मतलब जो स्पिनिंग है वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। एट द लास्ट क्या हो जाता है कि हमारे साथ ये कंप्लीटली एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, इस तरह। ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे नो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ क्या थी, जब प्रोटॉन एन फेज थे, तो यहाँ पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, क्योंकि ये एन फेज थे, इसकी सेम फ्रीक्वेंसी थी। तो इसकी वजह से जब ये आहिस्ता आहिस्ता डिफेजिंग की तरफ स्टार्ट हो गए, तो इस स्टेज पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग नहीं था और न जीरो था, ये इन बिटवीन था। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ इस स्टेज पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन भी थी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन भी थी। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की रिडक्शन स्टार्ट थी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की रिकवरी स्टार्ट थी इस स्टेज पे, ठीक है। फिर एट द लास्ट थर्ड स्टेज पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई, वो पीक पे आ गई, और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जीरो आ गई, ठीक है। किसकी वजह से, डिफेजिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पीक पे था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जीरो था। इस स्टेज पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की रिडक्शन स्टार्ट हो गई थी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। थर्ड स्टेज पे क्या हो जाता है, थर्ड स्टेज पे हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पीक पे आ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसकी रिकवरी हो जाती है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जीरो रह जाती है, ठीक है। ये टोटली शिफ्ट हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में। सो इट्स द स्टोरी ऑल अबाउट longitudinal relaxation and transverse relaxation, that how longitudinal relaxation form and how they work. We define it, and we also draw the diagram of the longitudinal relaxation. And in this lecture we define the transverse relaxation as well as we define and identify it through diagram. Okay, that how it work and how proton are n phase. If the proton are n phase, that then what will form and what will be reduced. If the proton are going out of phase, then what will be the transverse magnetation and what will be longitudinal magnetation. Okay, so we discuss about transverse and longitudinal. Okay.